नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। कल रात मैंने आपको बताया था कि सीआई रामेश्वर दयाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने केशव कुटिया क्षेत्र में एक मकान पर दबिश देकर 5 फ्रॉडस्टर युवकों को पकड़ा है। आज एसपी पूजा वाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से फ्रॉड करने वाले 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। युवकों से बरामद डायरियों में करोड़ों रुपयों के लेन देन का पता चलता है। पूजा वाना ने बताया कि युवकों के कब्जे से 25 मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप, 7 आधार कार्ड, 24 एटीएम कार्ड, 1 चेकबुक, 29 खातों की डायरियां, 1 इंटरनेट मॉडेम, 1 डायरी, 6 नोटबुक, 1 मोटरसाइकिल व 33 मोबाइल सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। युवकों से मिले लेन देन के विवरण के अनुसार विभिन्न बैंकों के 60 खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई की जा रही है, जिनमें फ्रॉड के करोड़ों रुपयों का लेन देन हुआ है। पूजा वाना ने बताया कि मौके से गिरफ्तार किए गए 5 युवकों में से उत्तर प्रदेश के 3 युवक, जिनमें हरिशंकर यादव 22 साल पुत्र ज्ञानचंद यादव निवासी चकरा गुसाई थाना मही जिला देवरिया, बली प्रजापति 24 साल पुत्र रामशकल कुम्हार निवासी पाली थाना सहजनवाद जिला गोरखपुर तथा दीपेंद्र वास्तव 21 साल पुत्र धनंजय श्रीवास्तव निवासी पलिया बाबू पोस्ट गड़ौना जिला देवरिया शामिल हैं। इनके अलावा 2 युवक बिहार के हैं। इनके नाम रोबिन राज 24 साल पुत्र राजेश सिंह कुर्मी निवासी मिहिरगंज थाना उचका गांव जिला गोपालगंज तथा विशाल कुमार पटेल 24 वर्ष पुत्र अशोक पटेल निवासी मोती छापर मैरवा थाना मैरवा पोस्ट मैरवा जिला सिवान का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि मामले में 3 आरोपियों सुरेंद्र कुमार बिश्नोई उर्फ सूर्या पुत्र गोवर्धन राम बिश्नोई निवासी विष्णुनगर सियागों की ढाणी थाना लूनी जिला जोधपुर, भोमाराम उर्फ श्री तथा दिवाकर की तलाश जारी है। पूजा वाना ने बताया कि दबिश के दौरान मकान के ग्राउंड फ्लोर पर 5 युवक लैपटॉप व मोबाइल फोन से ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से फ्रॉड करते हुए मिले। 2 मंजिला मकान में ऐशो आराम के सारे संसाधन मौजूद थे। ऑनलाइन फ्रॉड के लिए इंटरनेट हेतु फाइबर कनेक्शन ले रखा है। आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड तथा बैंक खातों का विवरण हासिल किया जा रहा है। अवाना ने बताया कि कार्रवाई में सीआई रामेश्वर दयाल, खेताराम एसआई, राधा किशन एएसआई, हेड कांस्टेबल सरुण कुमार, डीएसटी प्रभारी प्रदीप, कांस्टेबल गिरिराज सिंह, महेंद्र उज्जवल, भगवानाराम, चोखाराम, हितेश कुमार डीएसटी तथा पुलिस थाना फरोदी से कांस्टेबल अर्जुन सिंह, खेत सिंह, ओमाराम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब मैं आपको पूजा वाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाता हूँ। छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बहुत गौर से सुनिएगा। में है फरौदी पुलिस द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड और जो साइबर फ्रॉड की लगातार शिकायतें आती हैं, इसके खिलाफ में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम की ऑपरेशन फायरवॉल दिया गया है। इसी के तहत ऑपरेशन फायरवॉल के तहत फरौदी पुलिस ने इसमें कार्रवाई की है। इसमें केशव कुटिया करके एक जगह है, जिसमें कि 5 जने वहाँ पर मिले, जो कि ऑनलाइन जो गेमिंग ऐप होती है लोटस करके, उसमें अलग अलग कस्टमर्स के द्वारा उसमें पैसा लगवाया जाता है, जिसमें कि 25 के करीब मोबाइल फ़ोन्स, 5 लैपटॉप, इंटरनेट के मॉडेम, इसके अलावा 30-40 सिम कार्ड्स इसमें मिले हैं, आधार कार्ड्स मिले हैं 30-40, एटीएम कार्ड्स मिले हैं 30-40, जिसमें कि जो रियल खाता धारक है उनके अकाउंट्स और एटीएम कार्ड को एक तरह से बोरो किया जाता है उनसे, जिसकी कि कुछ फीस या कुछ छोटी मोटी कमीशन उनको दे दी जाती है रियल खाता धारकों को। और उनके जो अकाउंट्स हैं ये एक फेक आइडेंटिटी बना करके उनके खातों को यूज़ करते हैं और उन खातों के जरिए ये ऑनलाइन गेमिंग ऐप लोटस में ये पैसा लगवाते हैं तरह तरह के कस्टमर्स का। और जब वो बाहर के लोग इस गेमिंग ऐप में पैसा लगाते हैं तो ये लैपटॉप से इसको मैनिपुलेट करते हैं। ये लैपटॉप और फ़ोन के जरिए जो लोग कम पैसा लगाते हैं, छोटी बिट लगाते हैं, उनको तो ये जिता देते हैं। उनको बार बार ट्रैप करने के लिए कि शुरुआत में 2-3 बार जिता दिया या कम पैसे आए तो उनको थोड़ा सा जिता दिया, जिससे कि लोगों को भी लालच है। वो जब जिस तरह से बैटिंग करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो वो एक तरह से उसमें बार बार लगाते हैं। जैसे ही फिर कोई बड़ा अमाउंट लगाता है या बार बार कोई उसमें पैसा लगा रहा है, फिर वो उसको मैनिपुलेट करके उसको हरा देते हैं। इस पैसे को ये डिफरेंट अकाउंट्स जो इन्होंने बोरो किए हुए हैं और जिसमें ये अपनी फेक आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए उन्हें चलाते हैं, उन खातों में ये पैसे ले लेते हैं
और उनको फिर ये वीकली जो इनके उस्ताद है उनको उनके हिसाब से फिर ये इसको विड्रॉ करा लेते हैं पैसे को। तो लगभग वीकली इनका हिसाब रहता है। साथ ही हर वीक ये अपने जो इस तरह के ये ऑपरेटर्स है लैपटॉप मोबाइल और खाता चलाने वालों को ये लोग बाहर से बुलाते हैं फलौदी ज़िले में। जैसे इसमें जो लड़के अभी हमने डिटेन किए हैं वो यूपी और बिहार के लड़के हैं। इनको एक कॉल जाता है कि आपको कंप्यूटर वगैरह चलाना आता है, आपको मोबाइल ऐप्स चलानी आती हैं। ये लोग वहाँ से आते हैं, यहाँ बैठ कर के ये पूरा अपना ये सिस्टम सेटअप चलाते हैं और इस ऐप को ये मैनिपुलेट करते हैं, तरह तरह के कस्टमर्स को प्रलोभन दे करके इसमें पैसा डलवाते हैं और वीकली हिसाब करके फिर उस सारे पैसे को ये निकाल लेते हैं। इसमें जो लगभग हमें अभी हिसाब मिला है एक डायरी में वो लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा का हिसाब है। आमतौर पे हर खाते में ये लगभग 20 से 25 लाख रुपए कमाते हैं। इनको टारगेट दिया जाता है। इनकी ऑल ओवर इंडिया बाकी भी ब्रांचेज हैं। इनके कुछ कोड वर्ड्स होते हैं, जैसे फलौदी ज़िले की ब्रांच को एक कोड वर्ड इनके द्वारा दिया गया है। वैसे ही जो बाकी जगहें हैं उनके भी कुछ कोड वर्ड्स हैं और उसी कोड वर्ड्स में ही उस अमाउंट को लगवाते हैं और उसी लैंग्वेज में ये आपस में बातचीत करके और वीकली एक हिसाब करके और सारे खाते में से पैसे ये निकाल देते हैं। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी गेमिंग ऐप ऑनलाइन फ्रॉड के तौर पे काम कर रही है, जिसमें लोगों को प्रलोभन दे करके ये उनका जो अमाउंट है उसको ये विड्रॉ करवा देते हैं। इसमें हमारी पूछताछ अभी जारी है, अभी अनुसंधान हमारा जारी है, तो और भी कुछ इसमें गिरफ्तारियां शेष है जो हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें स्थानीय लोगों को जुड़े होने का संदेह? जी, स्थानीय लोगों का कोई जुड़े हुए का संदेह है? स्थानीय लोग भी इससे जुड़े हुए हैं। काफ़ी स्थानीय लोगों को भी ये प्रलोभन दे करके करते हैं और बाकी जो बाहर के लोग हैं उनको भी ये प्रलोभन दे करके और इस तरह से इसमें जोड़ते हैं। खाता ये ज़्यादातर ग्रामीण लोगों का यूज़ कर लेते हैं इसमें, जो जेन्युइन खाता धारक है, और उनको कुछ कमीशन दे देते हैं कि आपके खाते में से आपको हम मंथली इतना अमाउंट दे देंगे। तो ग्रामीण जन आमतौर पे वो सीधे तौर पे इनको दे देते हैं कुछ छोटे मोटे पैसे के लालच में और इनकी आइडेंटिटी को यूज़ करके फिर ये सारा गेमिंग ऐप इस तरह से ऑपरेट करते हैं। कलापूर्णम जनरल अस्पताल खीचन फलोदी में 13 अक्टूबर को लगेगा डॉक्टर सुभाष जैन स्मृति विशेषज्ञ सेवाएं परामर्श शिविर। समय सुबह 10 बजे। शिविर में मिलेंगी डॉक्टर आकाश जैन एंडोक्राइनोलॉजी विशेषज्ञ और न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर आकांक्षा चौधरी की सेवाएं। डायबिटीज, थायराइड विकार, मोटापा, शारीरिक विकास, निसंतानता तथा मिर्गी रोग, लकवा, कमर दर्द, सिर दर्द, हाथ पांव में सूजन, याददाश्त कमजोर तथा कंपन के रोगी उठा सकते हैं शिविर का लाभ। यह तारीख याद रखें, 13 अक्टूबर 2024, कलापूर्णम जनरल अस्पताल खेचन फलोदी। जीएसटी चोरी की आशंका पर आज सेंट्रल जीएसटी की टीमें फलोदी शहर में सीमेंट के 2 डीलरों पर सर्वे के लिए पहुंची। एक डीलर की दुकान शाम तक नहीं खोलने पर सर्वे की कार्रवाई नहीं हो सकी, जिस पर टीम ने दुकान को सीज कर दिया। टीम के अधिकारियों ने बताया कि टीमें सुबह 11 बजे फलोदी पहुंच गई थी। जीएसटी टीम के पहुंचने की सूचना पर मलार रोड व अन्य स्थानों पर सीमेंट डीलरों की दुकानें बंद हो गई। सारा दिन यहां सन्नाटा पसरा रहा। एक डीलर की दुकान बंद मिलने पर डीलर को मोबाइल पर सर्वे के लिए पहुंचने की सूचना दी गई, लेकिन डीलर का कहना था कि वह बाहर है और इस समय नहीं पहुंच सकता। इस पर टीम शाम तक इंतजार करती रही, लेकिन डीलर नहीं पहुंचा। दूसरी दुकान पर सर्वे की कार्रवाई में क्या मिला, इसके बारे में अधिकारियों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान के अनेक शहरों में सीमेंट विक्रेताओं के यहाँ सर्वे की कार्रवाई की गई है। राजू पुरोहित चश्मे वाले एंड आई केयर सेंटर नागौर रोड की प्रथम वर्षगांठ पर 11 अक्टूबर को निःशुल्क जांच शिविर लगाया जाएगा। राजू पुरोहित ने बताया कि शिविर सुबह 11 से 2 बजे तक चलेगा। जोधपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर चंदन कल्ला शिविर में मरीजों की जांच करेंगे। नेत्र चिकित्सा सहायक चंद्रशेखर पुरोहित उनका सहयोग करेंगे। कंप्यूटर से आंखों की जाँच भी की जाएगी। नागौर रोड पर शेरानाडा बस स्टैंड के सामने आज दोपहर मिठाइयों के एक बहुत बड़े शोरूम मिठी मनवार स्वीट्स का उद्घाटन हुआ। खीचन निवासी पूनम सिंह राजपुरोहित ने यह शोरूम खोला है। महंत भगवान दास, विधायक पब्बाराम बिश्नोई, सभापति पन्नालाल व्यास, भाजपा नेता पप्पू राम डारा, प्रधान हाजी उमरदीन सिंधी आदि ने शोरूम का उद्घाटन किया।
पूनम सिंह राजपुरोहित के विभिन्न स्थानों पर मिठाई का बड़ा कारोबार है। आप खींचर निवासी सरपंच लता कंवर प्रेम सिंह राजपुरोहित के समधी हैं। पूनम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि उनके शोरूम पर शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ एवं नमकीन, बंगाली मिठाइयाँ, मेवा की मिठाइयाँ तथा अन्य सभी प्रकार के चाट आइटम मिलेंगे। उद्घाटन समारोह में रोशन अली नागौरी, विजय सिंह राजपुरोहित, रामू माली सहित फलोदी शहर और आसपास के गांवों से भी काफ़ी संख्या में सरपंच और गणमान्य लोग पहुंचे। अतिथियों का सवाई सिंह, स्वरूप सिंह, मदन सिंह, पूनम सिंह राजपुरोहित ने सहपरिवार स्वागत किया। सेंट्रल एकेडमी स्कूल बंद रहने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि आज सुबह 11 बजे जब वे केंद्र पर पहुंचे तब ताला लटका हुआ था। आज सुबह मोहम्मद इसाक, मुफ्ती अब्दुल वहाब उबैदुल्ला, शोएब अहमद, तिलोकाराम, महिलाएं और बच्चे उप स्वास्थ्य केंद्र पर दवाएं और टीकाकरण के लिए पहुंचे थे। केंद्र के गेट पर ताला लटका हुआ था। ग्रामीणों ने केंद्र का नियमित ताला खुलवाने की मांग की। BCMO डॉक्टर हजारी मलसोनी ने इस संबंध में पूछने पर कहा कि इस मामले की कल ही जाँच करवाएंगे। जीरो डोज टीकाकरण को लेकर यूनिसेफ द्वारा 7 से 9 अक्टूबर तक जयपुर में आयोजित प्रशिक्षण में शिव शिक्षा समिति के भीलवाड़ा, नागौर व जोधपुर जिलों के जिला समन्वयक व 13 ब्लॉक समन्वयक टीमों ने भाग लिया। चामू ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अशोक कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य जिला व ब्लॉक टीम को टीकाकरण को लेकर जिला स्तर व ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर पिछड़े इलाकों, हाई रिस्क इलाकों जहां टीकाकरण की स्थिति बहुत ही कमजोर है, भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से लोग टीकाकरण सेवाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं, उन सभी को इस राष्ट्रीय कार्यक्रम से जोड़कर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है। प्रशिक्षण में जोधपुर जिले से 7 ब्लॉक लूणी, भोपालगढ़, धवाब, मंडोर, पिपाड़, सिटी, लोहावट व चामू के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर व जिला समन्वयक राजेंद्र सिंह राठौड़ जोधपुर ने भाग लिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जांबा के ढाणी में आज विद्यार्थियों ने जन चेतना रैली निकालकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। नौका बीकानेर से रवाना हुई पर्यावरण चेतना रथ यात्रा बज्जू बाप होते हुए दोपहर में जांबा की ढाणी पहुंचा। यहाँ विद्यार्थियों व शिक्षकों ने रथ यात्रा में शामिल होकर रैली निकाली। प्रधानाचार्य महिपाल सिंह सारण ने बताया कि रैली गांव के मुख्य स्थानों से गुजरी। रैली रथ पर पर्यावरण संरक्षण के स्लोगन लिखे थे। विद्यार्थी सामूहिक रूप से नारे लगाते हुए गुजरे। पर्यावरण चेतना रैली को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय जीव रक्षा समिति के अध्यक्ष साहब राम राहड़ ने कहा कि पर्यावरण के बिना जगत के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। फलोदी निवासी संगीतकार जितेंद्र हंसराज का आज फलोदी पहुंचने पर प्रशंसकों ने स्वागत किया। गिरिराज व्यास, हनुमान थानवी, ओम थानवी, रमेश जोगी, ओम जोशी, मनोज आदि ने उनका साफा माला पहनाकर स्वागत किया। आपने अनेक सीरियलों में संगीतकार संयोजक का काम किया है। एकता कपूर के भी अनेक सीरियल में काम कर चुके हैं। देश के सभी प्रमुख गायक कलाकारों के साथ संगीत संयोजन का कार्य कर रहे हैं। आप फलोदी निवासी हैं और 3 पीढ़ियों से मुंबई में रह रहे हैं। आपके पिताजी लता मंगेशकर के साथ भी काम कर चुके हैं। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।